मेरा शौहर हर रात मुझे कमरे से ये कह के निकाल देता कि जाओ अम्मा की खिदमत करो, और जब तक वो नींद में न चली जाएं, कमरे से नहीं आना। मैं चुपचाप सास के पास चली जाती और उनके पाँव और टांगे सारी रात दबाती रहती। और जब फजर की नमाज के बाद कमरे में जाने लगती तो सास बहुत दुआएं देती और मुझे दूध का गिलास जबरदस्ती पिलाकर कहती कि इसके पीने से तुझे सुकून मिलेगा। और वाकई में कमरे में आते ही सो जाती, और जब आंख खुलती तो शौहर पैसों की बारिश करता। अब मुझे शक होने लगा। एक रात दूध न पिया और कमरे में आकर लेट गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि सर पर आसमान टूट पड़ा। जब अमीर कैसे होते हैं, मैं हमेशा यही सोचती रही, जो पेट भरकर खाना खाते हैं, या जो अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं, या फिर वो जो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। सोचने पर तो कोई पैसा नहीं लगता, ना ही अम्मा मेरे सोचने पर पाबंदी लगा सकती हैं। उन्हें तो एक ही फिक्र थी कि बेटी जवान हो रही है, बस कोई अच्छा रिश्ता आए तो इसकी शादी कर दूं। जब देखो किसी न किसी हमसाई से ये बात कर रही होती थी। साथ ये भी कहती थी कि बेटियां बोझ नहीं होती। पता नहीं फिर क्यों हर वक्त शादी की फिक्र में रहती थी। अब्बा मजदूरी करते थे, कभी काम मिला कभी नहीं, कभी खाली हाथ आते तो कभी कुछ न कुछ ले आते। बहुत प्यार करते थे मुझसे। मैंने बस 6 जमातें पास की थी, बड़ी मेहनत से इतना भी पढ़ा दिया था। अब्बा के मुशक्कत भरे हाथ देखकर कभी कभी मुझे बहुत तरस आता था। तब मैं अल्लाह से पूछती थी कि अमीरों के खजाने में से थोड़ा इधर भी दे देता तो अब्बा के हाथ इतने सख्त ना होते। मगर जब अब्बा प्यार से सर पर हाथ रखते तो लगता था कि इससे ज्यादा नरम और मोहब्बत करने वाला हाथ किसी का नहीं हो सकता था। मैं अम्मा के साथ घर के काम करती थी। अम्मा काम करके थक जाती थी तो रात को मैं उन्हें दबाती थी। अम्मा मना करती रहती पर मुझे अच्छा लगता था। एक दिन अम्मा ने मुझे अच्छे से कपड़े निकाल के दिए जो ईद पर लेकर दिए थे। कहने लगी, आज दूसरे शहर से कुछ लोगों ने तुम्हें देखने आना है, अच्छी सी तैयार होना। मैंने चूं चरा की कोशिश की तो अम्मा बोली, बुरी बात नेक कामों में बुरे अल्फाज मुंह से नहीं निकालते, और मुझे प्यार से चपत लगाई। घर की सफाई हम दोनों ने मिलकर की। अब्बा बाजार से चाय का सामान और खाने की चीजें ले आए। जरूर अम्मा को रिश्ते वाली मासी ने कोई रिश्ता बताया है। मैंने सोचा खैर शाम हुई तो वो लोग आ गए। माँ बेटा थे बस। अम्मा अब्बा ने बड़ी इज्जत से बैठाया। मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी। अम्मा आई और चाय का कहकर चली गईं। मैं ड्रेस सजा चुकी थी, दुपट्टा ठीक से लिया और चाय लेकर गई। सलाम के बाद इस खातून ने मुझे अपने पास बिठा लिया। लड़के ने कनखियों से मुझे 2-3 बार देखा। इसके बाद माँ बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों आंखों में कोई बात की। चाय पी और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़का भी अम्मा अब्बा को पसंद आ गया। गो के मुझसे 10 साल बड़ा होगा। उन्होंने पैसे हाथ पर रखे और अपने घर आने को कहा। मैं हैरान थी कि इतनी जल्दी। खैर वो चले गए तो मैंने अम्मा से पूछा, पता तो करवा लेती। अम्मा ने कहा कि रिश्ते वाली मासी ने पता करवाया है, अच्छे लोग हैं, लड़के का काम भी अच्छा है, सरकारी नौकरी करता है, 10 जमातें पढ़ा है। तुम्हारे अब्बा ने बातचीत की है तो ठीक ही लगा है, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है। अम्मा ने पूरी वजाहत कर दी। उस दिन अम्मा अब्बा भी मासी के साथ जाकर उनके घर तारीख तय कर आए। सादगी से शादी हो गई। मोहल्ले की औरतें और मर्द थे, रिश्तेदार थे ही कितने। जो था उनके पास हमसे ज्यादा पैसा आ गया था, इसलिए हमसे मिलना पसंद नहीं करते थे। ससुराल में मेरी सास और मियाँ ही थे। मैंने महसूस किया कि ये लोग किसी से नहीं मिलते, ना उनके घर कोई आता था। शादी पर भी यही कहा कि हमारा यहाँ कोई नहीं, सब बाहर है। मैं घर के सब काम करती थी। सास की टांगों में दर्द रहता था। वो बस मुझे काम करता देखती थी या ऑर्डर करती, ये कर दो वो कर दो। मेरे जिस्म पर खुश्की हो गई। मैंने मियाँ से तेल मंगवा के जिस्म पर लगवाया। खुश्की खत्म हो गई। अगले दिन उन्होंने मुझे तेल ला दिया। कामों से फारिग होकर मैंने सोचा जरा सा तेल की मालिश कर लूं। मैं तेल लगाने लगी तो मियाँ आ गए। कहने लगे, लाओ मैं डाल देता हूँ, बाजू इधर करो। मैंने बाजू आगे कर दिया। जो ही उन्होंने बाजू पर तेल डाला मेरी चीख निकल गई। जलन से बुरा हाल हो गया। मैं बाथरूम की तरफ दौड़ी, जल्दी से पानी से धोया। मैं दर्द से तड़प रही थी, बाजू की जिल्द नजर आने लगी थी। मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। सास कहने लगी, इसके पास इस जलन की दवा है, अभी ठीक हो जाएगी, फिक्र ना करो, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मियाँ जल्दी से एक पाउडर ले आए, ये लगाओ। उन्होंने मेरे बाजू पर पाउडर डाला तो थोड़ी सी कमी हुई जलन में। फिर कोई दवा दी जिससे मुझे कुछ सुकून हुआ। ये कैसा तेल ले आए थे? मैंने मियाँ से शिकवा किया, पता नहीं उल्लू के पट्टे ने क्या दे दिया है, अभी जाकर इसका सर फाड़ता हूँ। मियाँ गुस्से में बोले। अम्मा भी उससे बोलने लगी।
2-3 दिन मुझसे काम ना हो सका। मियाँ मेरी मदद करते रहे और दवा भी देते रहे और पाउडर भी लगाते रहे। जिल्द मेरी सड़ चुकी थी, ऐसे लगता था जैसे तेजाब गिरा हो। रोज दवा लेने और पाउडर लगाने से अब मैं कुछ बेहतर हो गई थी। पता नहीं क्यों मेरा शौहर हर रात मुझे कमरे से ये कह के निकाल देता कि जाओ अम्मा की खिदमत करो, और जब तक वो नींद में न चली जाएं, कमरे में नहीं आना। मैं चुपचाप सास के पास चली जाती और उनके पाँव और टांगे सारी रात दबाती रहती, और जब फजर की नमाज के बाद कमरे में जाने लगती तो सास बहुत दुआएं देती और मुझे दूध का गिलास जबरदस्ती पिला कर कहती कि इसके पीने से तुझे सुकून मिलेगा। और वाकई मैं कमरे में आते ही सो जाती, और अक्सर जब आंख खुलती तो शोहर पैसों की बारिश करता। अब मुझे शक होने लगा। एक रात मैंने दूध न पिया और कमरे में आकर लेट गई, जैसे रोज सो जाती थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि सर पर आसमान टूट पड़ा। जब मेरा शौहर आया, मुझे देखा मैं सो गई हूँ। उसने मुझे बाहों में उठाया और व्हील चेयर पर बैठा दिया। पता नहीं कहां से ये व्हील चेयर आई थी। मैं इसी तरह सोने की अदाकारी कर रही थी। उसने मेरे आधे चेहरे पर चादर डाली और मेरा जला हुआ बाजू नंगा कर दिया। खुदा जाने इस पर ऐसा क्या लगाया कि बाजू आग से जला लग रहा था। मैं एक आंख को हल्का सा खोलकर देख लेती थी। मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी। ये क्या कर रहे हैं और ये क्या ड्रामा है? दिल तो था कि उठकर पूछूं, मगर मैं खामोश रही। देखना चाहती थी कि आखिर रोज मेरे साथ होता क्या है और असल माजरा क्या है। उसने अलमारी से कुछ निकाला और बाथरूम में चला गया। जब बाथरूम से बाहर आया तो जरा सी आंख खोलकर मैंने देखा कि वो बहुत ही मैले कुचैले कपड़े पहनकर खड़ा है। अब तो मुझे और ज्यादा परेशानी होने लगी। ये करना क्या चाहता है? मुझे खौफ आने लगा था। थोड़ी देर बाद वो मेरी व्हील चेयर को दरवाजे से बाहर ले जाने लगा। मेरा दिल धक धक कर रहा था, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने जमीन से मिट्टी उठाई और मेरे कपड़ों पर मल दी। मैं सर एक तरफ ढलकाए थोड़ा सा देख रही थी। कुछ मिट्टी मेरे बालों में डाली और मुझे लेकर बाहर चल दिया। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि ऐ खुदा, ये सब क्या है? मैं अच्छी भली हूँ और मुझे गंदी हालत में कहाँ ले जा रहा है और क्यों? काफी चलने के बाद वो एक जगह जहाँ रास्ता मुझे ले गया। मेरा जला बाजू नुमाया किया हुआ था। वो हर गाड़ी वाले और आने जाने वालों के आगे व्हील चेयर कर देता। अल्लाह के वास्ते इनकी मदद करें, ये बहुत मुसीबत में है। अल्लाह के नाम पर मदद करें, अल्लाह आपको खजाने देगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका क्या मतलब हुआ? यानी मेरा मियाँ फकीर है, मांगता है। ओह मेरे अल्लाह, ये मुझे मजलूम बनाकर लोगों से पैसे लेता है। मैं एक फकीर की बीवी हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यकीनन ख्वाब देख रही हूँ। ऐ अल्लाह, ये ख्वाब ही हो, इसमें कोई सदाकत ना हो। मगर उसी में सदाकत थी। उसका यकीन उस वक्त हुआ जब मेरी झोली में सिक्के और नोट गिरने लगे। मेरा मियाँ आवाज लगाता जाता था, इस पर रहम करो, तरस खाओ, इस बेचारी पर आपको दुआएं देंगे। मैं दिल ही दिल में रो रही थी। एक मंचले की आवाज आई, ओए घंचू, इसे नहला धुला सोनी है, फिर ले आ इधर। और 2-3 कह के बुलंद हुए। मुझे हैरत हुई। मियाँ ने उनको कुछ भी नहीं कहा। दिल ने कहा, क्या इतना बेगैरत है ये? शायद वाकई बेगैरत है। तो ये है इसकी सरकारी नौकरी, लानत है इस पर। दिल मुसलसल चीख रहा था, अम्मा ये क्या कर दिया आपने? कुछ ना देखा, इस मासी मुसीबत की बातों में आ गई, बेटी को फकीरनी बना दिया। हाय अम्मा, मैं अपने आंसू मुश्किल से जब्त कर रही थी, क्योंकि अपनी होशमंदी इस पर खोलना नहीं चाहती थी। काफी सिक्के और नोट जमा हो चुके थे और साथ साथ नोट उठाता जाता और अपनी जेब में भर लेता। फिर आवाज लगाता और नोट आते और इसकी जेब भरती जाती थी। दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर मैं मजबूर थी। इस वक्त खामोश रहना ही बेहतर था। मुझे अब समझ आने लगी थी कि सास रोज दूध का गिलास क्यों जबरदस्ती पिलाती थी और मैं कैसे सुकून से सोती थी। इनकी चालाकी होशियारी पर हैरत हो रही थी। क्या ऐसा भी होता है? लोग इतने भी गिर सकते हैं? मैं कितनी बेवकूफ हूँ। कितने ही ख्याल उस वक्त जहन में घूम गए। नोट और सिक्के जमा होते जा रहे थे। काफी देर इसी तरह व्हील चेयर चलती रही। पैसे झोली में गिरते रहे। कोई पैसे देकर कहता कि मेरे लिए दुआ करना, कोई कहता मेरे बच्चों की कामयाबी के लिए दुआ करना। मेरा सर एक तरफ ढलका हुआ था। जब पैसे आना कम हो गए और वक्त भी काफी हो गया तो वो वापस घर की तरफ व्हील चेयर लेकर चल पड़ा। अब वो कोई खुशी का नगमा भी गुनगुना रहा था, यानी ये इसकी कमाई थी और अच्छी कमाई हुई थी। घर लाकर मेरे कपड़े झाड़े, मुझे वापस बिस्तर पर लटा दिया, चेहरा साफ किया और बाजू पर भी पाउडर छिड़क दिया, जिससे जली हुई जिल्द छुप गई। इसके बाद उसने कपड़े लिए और बाथरूम में जाकर नहा कर बदले। वो फटे पुराने कपड़े न जाने कहाँ छुपा दिए। मैं इस खेल को समझ गई, लेकिन बहुत तकलीफ में थी, ज़हनी तकलीफ।
बहुत करबनाक दिन था वो। खैर, अब मेरे उठने का वक्त था। मैंने आंखें खोली तो मेरा शौहर साथ लेटा था। जैसे ही मैं उठी वो फौरन बिस्तर पर खड़ा हो गया और जेब से नोट निकाल कर मुझ पर निछावर करने लगा और बोला, देखो मैं अपनी बेगम के लिए कितने नोट लाया हूँ, नया सूट भी दिलवा दूंगा। पहले तो मैं मुस्कुरा देती थी जब तक असलियत नहीं पता थी, मगर अब मेरा दिल इसकी शक्ल देखने को भी नहीं कर रहा था। मैं उठी और बाथरूम में जाकर नहाई। उस लम्हे अपने आप से घिन आ रही थी। शीशे पर नजर पड़ी तो आंखों ने खुद से सवाल किया, ये मैं हूँ? मैं नहीं, मैं फकीरनी नहीं हूँ। मैं नहाकर सीधा किचन में चली गई। मुझे अभी कुछ शोर नहीं करवाना था। हो सकता है और भी कोई ड्रामा करते हो। इनकी असलियत क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? चूल्हे पर चाय रखकर मैं इन्हीं सोचों में गुम थी। चाय उबल गई। पीछे से सास की आवाज पर चौंकी, खैर है बहू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चाय गिर गई है और तुम ख्यालों में गुम हो। मुफ्त का माल नहीं है ये। मुफ्त का माल ही तो है, मैंने दिल में कहा। बहरहाल गिरी चाय साफ की और दूसरे कप में डाली और सास को दे आई। बाद में नाश्ता किया सबने। मुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा था, मगर जिंदा रहने के लिए खाना भी जरूरी है। अब मैंने सोच लिया था कि अब सास की बात मानकर दूध नहीं पीऊंगी। अगली रात सास को दबाते दबाते थक गई और सास सोने लगी तो दूध का गिलास दिया कि इसे पी लो। मैंने कहा कि मैं पहले पानी पी लूं, प्यास लगी है फिर पी लेती हूँ। हाँ लेकिन देखो, लाजमी पी लेना, तुम्हारी नींद के लिए जरूरी है। उन्होंने ताकीद की। जी अच्छा, पी लूंगी। ये कहकर मैं आ गई और दूध क्यारी में डाल दिया। मैं कमरे में आई तो मियाँ सो रहे थे। मुझे उन्हें देखकर ही गुस्सा आ गया, मगर चुप रही और लेट गई। कुछ देर बाद ही मेरे मियाँ उठे और मेरी आंखों के आगे हाथ हिलाया, जैसे देख रहे हूँ कि सो गई है या नहीं। मैंने फिर सोने की अदाकारी की। कल की तरह उन्होंने कपड़े बदले, मुझे व्हील चेयर पर बैठाया। जैसे ही वो बाहर की तरफ व्हील चेयर को ले जाने लगे, मैंने फौरन आंखें खोल दी। मुझे यूं देखकर उनकी हवाइयां उड़ गईं। वो फटी फटी नजरों से मुझे देखने लगे। तो तुम जाग रही हो, सोई नहीं? दूध पिया था ना? वो हल्काने लगे। मुझे यूं होश में देखकर, नहीं पिया दूध, यही देखना चाहती थी कि आप लोगों का असली चेहरा क्या है, क्या ड्रामा चल रहा है। मैं व्हील चेयर से एकदम खड़ी हो गई। मेरी आंखों में गुस्सा भी था और नमी भी। अब कौन है और क्या यही है आपकी सरकारी नौकरी? कोई गैरतमंद शख्स ऐसा कैसे कर सकता है? आपने मुझे और मेरे घर वालों को अंधेरे में क्यों रखा? अब मैंने इसका बेख्तियार गिरेबान पकड़ लिया था। उसने दोनों हाथों से अपना गिरेबान छुड़ाया और अपनी मैली कमीज के बटन खोलने लगा। मैंने चीख कर कहा कि मेरी बात का जवाब दें। वो खामोशी से बाथरूम में चला गया। मैं बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। अपनी इस जिंदगी से मुझे घिन आ रही थी। 2 मिनट बाद ही वो कपड़े बदलकर बाहर आ गया। 2 मिनट खड़ा मुझे देखता रहा। वो मुझे अब शौहर से ज्यादा शिकारी लग रहा था। तरह तरह के ख्यालात मेरे जिहन में आ रहे थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यकीनन सास ने सब सुन लिया और देख लिया होगा। अब वो नई कहानी सोच रही होंगी, कैसे मुझे राजी किया जाए। मेरी जुबान बंद रखने के लिए नए हरबे सोच रही होंगी। मैं मुसलसल रो रही थी। वो बाथरूम से निकलकर मेरे पास बैठ गए। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। गम से मेरा बुरा हाल था। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। हाँ, मैं कमीना हूँ, बेहिस हूँ। मर चुकी है मेरी गैरत। इन पैसे वालों ने मेरी गैरत मार दी है। वो जरा जोर से बोले। मैं चुप रही। सुनना चाहती हो कि मैं क्यों ऐसा बना, क्यों ऐसा घटिया काम करता हूँ? हाँ सुनाता हूँ, तो सुनो। आज से चंद साल पहले का जिक्र है। मेरी एक बहन थी, बहुत प्यारी और मासूम। न जाने क्यों मेरी बहन को कैंसर हो गया। हम बहुत परेशान थे कि अचानक बैठे बैठाए एक पहाड़ था जो हमारे सरों पर टूटे। गम से बुरा हाल था हमारा। मेरा बूढ़ा बाप दिन रात मेहनत करता, इलाज के लिए पैसे जमा करने थे। सब जानते हैं ये मोजी मर्ज कितना पैसा खाता है। मैं जगह जगह नौकरी की भीख मांगता रहा, मगर सब ने ठुकरा दिया। अब्बा लोगों की मिन्नतें करता था कि कुछ रकम दे दो, मेरी बेटी मर जाएगी, लेकिन किसी को तरस नहीं आया। बहन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो दर्द से बेहाल थी। उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती थी। घर में इतनी परेशानी चल रही थी, न किसी को खाने का होश न पीने का। बस एक ही फिक्र थी कि कहीं से इतना पैसा मिल जाए तो डॉक्टर को दिया जाए और बहन की जान शायद बच जाए। मगर गरीब पर कोई तरस नहीं खाता, किसी को रहम नहीं आया। डॉक्टर से जब बहन का हाल पूछा जाता, वो यही कहता कि जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर लो, इलाज महंगा है। मैं और अब्बा पागलों की तरह इधर उधर मारे मारे फिरते थे। छोटे से छोटा काम करने को तैयार थे, मगर नहीं, वक्त पर कोई काम नहीं आता। कोई छोटा काम मिलता तो चंद रुपए मिलते। हम इन रुपयों को हसरत से देखते और यही सोचते कि कोई मुआवजा हो जाए और ये अनगिनत नोट बन जाएं। हमारी जरूरियात के मुताबिक हमारा बुरा वक्त चल रहा था।
एक दिन नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था कि मैंने एक फकीर को व्हील चेयर पर देखा। वो चलाने वाली आवाज निकाल कर भीख मांग रहा था। अल्लाह के नाम पर कुछ दे जाओ, इस पर रहम करो, खुदा तुम पर रहम करेगा। बाबू कुछ देते जाओ, अल्लाह तुम्हारी जरूरतें जरूर पूरी करेगा। वो तरह तरह की आवाजें निकालता जाता और लोग पैसे फेंकते जाते थे, देते जाते थे और वो जेब भरता रहता था। उसकी झोली भरती जा रही थी। सुनो, प्यासे को बस पानी चाहिए होता है, कहाँ से आ रहा है ये किसी का है, इससे उसे कोई गर्ज नहीं होती। मैं भी प्यासा था, दौलत की प्यास। मैं सीधा घर गया। अम्मा किचन में थी। मैंने अम्मा को सारा प्लान बताया। वो पहले ही बेटी के दुख में आदी रह गई थी। उसका दिल न माना, बहुत समझाया, बेटी के लिए आखिरकार मजबूर कर लिया। कबाड़ी से टूटी व्हीलचेयर ली। अम्मा वैसे ही बहुत कमजोर हो गई थी। कपड़ों पर जगह जगह कट लगा दिए और मिट्टी से कपड़े गंदे कर दिए। अपने कपड़ों के साथ भी ऐसा ही कुछ किया। अब्बा कहीं गया हुआ था। मैं मुंह छुपाकर और चेहरे पर भी मिट्टी मलकर चौक में ले गया। एक दरबार के पास, वहाँ बहुत से लोग आ जा रहे थे। मैंने आवाज लगाने के लिए मुंह खोला तो मेरी आवाज हलक में फंस गई। यूं लगता था जैसे मैं बोल ही नहीं सकता। फिर मेरे कानों में बहन के रोने की आवाज आने लगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसी वक्त बड़े दर्द से मेरे मुंह से निकला कि अल्लाह के नाम पर कुछ देते जाओ, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा, बहुत देगा। मैंने देखा मेरे शौहर की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे अपने आंसू एकदम खुश्क हो गए थे। मैं हैरत से उसे बोलता हुआ देख रही थी। 2 मिनट बाद वो फिर बोला। बस एक बार आवाज खुल गई, फिर बंद ना हुई। अम्मा सर एक तरफ ढलका कर बैठी रही और उसकी झोली भरती रही। मैं अपनी जेब में डालता रहा। शाम तक बहुत पैसे जमा हो गए थे। हम जल्दी से घर वापस आए। दरवाजे के अंदर घुसे तो सामने अब्बा खड़े थे। हमें इस हालत में देखकर उसका मुंह और आंखें दोनों खुली की खुली रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से अब्बा को कमरे में लेकर गया कि सारी बात आराम से बताता हूँ और बहुत से पैसे दिखाए कि ये सिर्फ आज की कमाई है। हम जल्द बहन के लिए पैसे इकट्ठे कर लेंगे। अब्बा ने पूछा, तुम क्या करके आए हो? ये हुलिया क्या मतलब है? तुम फकीरों की तरह मांग कर बहन को बचाओगे? फकीर बनकर, अपनी माँ को फकीर बनाकर? अब्बा सुर्ख आंखों के साथ बोलता जा रहा था और साथ ही दिल पे हाथ रखकर एक तरफ गिर गया। मैं चीखा, नहीं अब्बा, बस वक्ती ऐसा किया है, अब नहीं करूँगा। अम्मा जल्दी आए, अब्बा को क्या हो गया है? अम्मा दौड़ी आई। मैं बाहर भागा रिक्शा लेने अस्पताल लेकर जाने के लिए। बड़ी मुश्किल से रिक्शा मिला। अब्बा को मैं और अम्मा लेकर हॉस्पिटल भागे। अब्बा आंखें नहीं खोल रहे थे। हम डॉक्टर की मिन्नत करने लगे, मेरे अब्बा को बचा लें। डॉक्टर ने देखा और आराम से कह दिया, ये तो गुजर चुके हैं। ऐसे कैसे गुजर चुके हैं? मैंने डॉक्टर का गिरेबान पकड़कर पूछा। ठीक तरह देखो, जिंदा होंगे। डॉक्टर ने गिरेबान छुड़वाया और कंधा थपथपा कर चला गया। अम्मा बेहोश हो गईं। मैं गम से बेहाल था। लोगों ने संभाला। काफी देर बाद हवास कायम हुए तो तदफीन का अमल शुरू हुआ। मैं अपने आप को कोस रहा था, सब मेरी वजह से हुआ। अब्बा हमें इस हालत में देखकर बर्दाश्त न कर सका। मैं ये दुख किसी से भी शेयर नहीं कर सकता था। अंदर ही अंदर मर रहा था। तदफीन हो गई तो बहन का ख्याल आया। अम्मा वो पैसे गिन लेते हैं, डॉक्टर से कहेंगे कि अभी ये रख लो, फिर और आ जाएंगे। दोनों ने पैसे गिने, कुछ अब्बा के पैसे मिलाए और जल्दी से अस्पताल गए कि बहन की कीमोथेरापी जल्दी शुरू हो जाए। अब बहन को बचाने की फिक्र थी। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब, आप ये पैसे रखें और इलाज शुरू करें। हम डॉक्टर ने हाथ के इशारे से पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैंने और अम्मा ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्यों डॉक्टर साहब, अभी कम है, कल और? मेरी बात मुंह में रह गई। अब इसकी जरूरत नहीं बेटा, दरअसल आज ही आपकी बहन वफात पा गई। आई एम सॉरी, वो कहकर चला गया। क्या सॉरी और क्यों? अम्मा मेरे गले लगकर जोरों की तार रोती रही। मैं दीवार का सहारा लेकर अम्मा को सहारा देने की कोशिश कर रहा था। हम अकेले रह गए थे, बिल्कुल अकेले। मैंने देखा मेरे शौहर का चेहरा भीगा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी कमीज के सामने का हिस्सा भी गीला था। मैं उसे हैरत से देख रही थी। वो फिर बोला, तब से मैंने कमाने का यही तरीका अपना लिया। इन पैसों वाले से इसी तरह पैसे लिए जा सकते हैं, झूठी दुआएं और सदाएं लगाकर, वरना ये कंजूस मरते के मुंह में पानी न डालें। मैं अपनी गलती मानता हूँ जो तुम्हें अंधेरे में रखा, लेकिन मैं अंदर से मर चुका हूँ। वो रोते हुए सीधा बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे उस पर गुस्सा नहीं था, बल्कि तरस आ रहा था। इस पर वाकई जुल्म हुआ था। मैंने इसके करीब होकर आंसू पूंछे, हौसला दिया और यकीन दिलाया कि आपके साथ कल से मैं भी नौकरी तलाश करूंगी। दोनों मिलकर कोई अच्छा सा काम करेंगे। जो हो गया सो हो गया। हमें दौलत का पुजारी नहीं बनना, बल्कि हम जीने के लिए अच्छा कमाएंगे, अपने हाथ की कमाई, मेहनत की कमाई। उसने मेरी तरफ देखा। क्या तुम सच कह रही हो? उसने मेरा हाथ थाम कर पूछा। हाँ बिल्कुल सच। मैंने दूसरे हाथ से उसका हाथ दबाया।
اور چائے بنانے چلی گئی۔